गीतकार जावेद अख्तर आर पार की लड़ाई के मूड में है। कंगना रनावत के खिलाफ अदालत में वो पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि जो हमने शुरू किया है उसे ख़त्म तो करना ही है। हेलो, मैं हूं इकबाल परवेज़ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रॉनिकल। साथियों, जावेद अख्तर ने कंगना रनावत पर जो मानहानि का केस किया है उसकी कोई भी तारीख हो, जावेद अख्तर बाज़ाब्ता अदालत में पहुंचते हैं क्योंकि वो कंगना रनावत को सज़ा दिलाना चाहते हैं। जी हाँ, वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो आर पार की हो और वो कंगना रनावत का पीछा नहीं छोड़ना चाहते किसी भी कीमत पर। यही वजह है कि अदालत जब वो पहुंचे, जज छुट्टी पर थे, मजिस्ट्रेट, उसके बावजूद भी वो वहाँ थे और उन्होंने जब कोर्ट से जब बाहर आए तो उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शुरू किया है उसे तो ख़त्म तो करना ही है। ये मामला आप सब जानते हैं कि किस तरह से कंगना रनावत ने जावेद अख्तर पर जब आरोप लगाए थे, गुटबाजी के आरोप लगाए थे और यहाँ तक कि कंगना रनावत ने यह भी कहा था कि जावेद अख्तर मुझे मेरा करियर ख़त्म करने की धमकी उन्होंने दी है। उसी बात पर जावेद अख्तर को बुरा लगा और जावेद अख्तर ने मानहानि का केस ठोक दिया कंगना रनावत के ऊपर और उसके बाद लगातार जावेद अख्तर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हालांकि कई बार कंगना रनावत को अदालत से झटका भी मिला है क्योंकि ये तारीख पर जाती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जावेद अख्तर पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा ये खबर विस्तार से बता देते हैं। कंगना रनावत केस पर बोले जावेद अख्तर जो शुरू किया है उसे ख़त्म तो करना ही है। साल 2020 में जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस किया था। अख्तर ने यह आरोप लगाया था कि कंगना ने टेलीविज़न को दिए अपने इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक कमेंट बातें कही हैं जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद जावेद अख्तर ने अधिकतर सुनवाई को अटेंड किया है और इस सुनवाई में भी वो सुनवाई के समय अदालत पहुंचे थे। कोर्ट में अक्सर अपनी मौजूदगी के सवाल पर बातें करते हुए उन्होंने कहा, मैं कोशिश करता हूं कि हर बार आऊं। अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने कहा कि चूँकि उनका अटेंडेंट मार्क हो चुका है तो वो जा सकते हैं और अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से देखिए, कोर्ट में तो होता ही है, तारीख पे तारीख पड़ती है, मगर जावेद अख्तर जिस हौसले से लड़ रहे हैं इस केस को, वो साफ दर्शा रहा है कि पूरी तरह से उन्होंने कंगना का पीछा छोड़ा नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि कंगना रनावत ने जिस तरह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिस तरह से उन पर आरोप लगाए हैं, उस पर उनके इंसाफ हो और कंगना रनावत के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। जावेद अख्तर थोड़े से निराश ज़रूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जो शुरू किया है उसे ख़त्म तो करना ही है। जब जावेद अख्तर कोर्ट रूम से निकल रहे थे तो वहाँ भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं दिखी। दूसरी तरफ इस केस में हाल ही में कोर्ट से कंगना को फटकार मिल चुकी है। कंगना ने कोर्ट में पेशी से अस्थाई छूट की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें जवाब में कहा था, कंगना भले ही एक व्यस्त सेलिब्रिटी क्यों ना हो, लेकिन वो एक केस में आरोपी हैं, ये बात उन्हें नहीं भूलनी चाहिए। आरोपी इस केस की सुनवाई के लिए अपनी शर्तों को अपने पसंद के हिसाब से तय कर रहा है। आरोपी अधिकार के रूप में अस्थाई छूट का दावा नहीं कर सकता। आरोपी को कानून की तय प्रक्रिया और उसकी ज़मानत बॉन्ड के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। देखिए, बहुत सारी तारीखें ऐसी आई हैं जब कंगना रनावत वहाँ पर हाजिर नहीं हुई हैं, जैसे बीच में कोरोना के लक्षण का भी हवाला देकर वो नहीं गई थी कोर्ट। तो इस तरह से कंगना रनावत जो है सो इस केस को टाल रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन जावेद अख्तर पूरी तरह से लगे हुए हैं कंगना के पीछे।